नमस्कार। काड़ू बाण्यावास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक है और पृथ्वीराज चौहान ये थर्ड है। तो पहले हम एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। मंजिल ने हौसला से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा छत झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो अब शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? 19 मई 1166 को हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान, जन्म स्थान पूछते तो जन्म स्थान अहिल वाटन, अहिल वाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में। पिता का नाम, पिता सोमेश्वर, माता का नाम कपूरी देवी, पत्नी का नाम संयोगिता और एक इचिनी। तो शेषमल की पुत्री थी, आबू की थी इचिनी, और संयोगिता जैसन गैडवाल की पुत्री थी। और जैसन गैडवाल कनौज का शासक था। कनौज यूपी में पड़ता है। और अगर पूछे पृथ्वीराज चौहान का जो राज किया था, तो राजकारी देखे तो 1177 से 1192 तक। अगर राज कवि पूछे या मित्र, वो है संदबरदई ने ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और घोड़े का नाम, ये घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था नाटीरंबा, नाटीरंबा। अब हम ये जीवन परिचय था, जीवन परिचय के बारे में पढ़कर अब उनके बारे में, उनके बाद के जो कार्यकाल है, उनके बाद जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार वापस देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ये थर्ड है। इनसे पहले दो और हुए हैं, उनका इतना योगदान नहीं है, लेकिन इन्होंने शासन कार्य किया है 1177 से 1192 तक है, जो ट्राइन के द्वितीय युद्ध में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। जन्म 19 मई 1166 ईस्वी को अहिल वाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और अहिल वाटन के स्थान पर अन्याल वाटन भी हो सकता है, अन्याल वाटन। ये नाम एक ही है, अन्याल वाटन को या अहिल वाटन को। पिता का नाम सोमेश्वर था, और सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? गुजरात शासक भीमदेव, गुजरात शासक भीमदेव सोलंकी जो द्वितीय था, भीमदेव द्वितीय ने जो सोमेश्वर की हत्या की थी। माता का नाम कपूरी देवी, पत्नी का नाम संयोगिता और इसिनी। 1177 से 1192 तक ये क्या है? इनका कार्यकाल है। और राजकवि संदबरदई है, जिसने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। और शासक कब बनते हैं? पृथ्वीराज चौहान शासक कब बनते हैं? 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। लेकिन 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं, पर ये कार्यकाल संरक्षिका के रूप में मानते हैं, तो वो है माता कपूरी देवी, जिसे संरक्षिका कहा जाता है। क्योंकि 11 वर्ष की आयु में इतने समझदार नहीं थे पृथ्वीराज चौहान, तो अपना कार्यकाल नहीं कर सकते। अब हम आगे देखते हैं जो क्या क्या योगदान रहा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है, और ये यहां पड़ता है दिल्ली।
अब देखो हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। ये यहाँ पढ़ता है अजमेर। अजमेर अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो ये थर्ड था और सोमेश्वर का पुत्र था। और ये आप पढ़ता है गुजरात। गुजरात का शासक था भीमदेव सोलंकी या भीमदेव सेकंड। और यह है माउंट आबू। आबू आबू का शासक है शेषमल। शेषमल शेषमल की पुत्री है, उस पुत्री का नाम है इच्छिनी। और यहां पड़ता है पाकिस्तान। और यहां पड़ता है अफगानिस्तान। यहां बाद में पढ़ेंगे अफगानिस्तान का क्या योगदान है। अब देखो यहां एक भंडारनक जाति थी। भंडारनक जाति थी। और भंडारनक जाति क्या करती थी? भंडारनक जाति के जो वहां पे शासक थे वो धीरे धीरे क्या है अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। और इस बात का मालूम हुआ पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ गया और इनको भगा दिया था। कब? 1182 के अंदर। तो प्रश्न आएगा भंडारनक जाति का दमन किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने किया। कब किया? 1182 के अंदर किया। अब देखो अब यहां पड़ता है परमदेव संदेल। परमदेव संदेल परमदेव संदेल यहाँ का शासक है। कहाँ का? महोबा का। यहाँ पड़ता है महोबा। महोबा महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। महोबा यूपी उत्तर प्रदेश में। और महोबा का शासक है परमदेव संदेल। और परमदेव संदेल के दो सेनापति थे, एक था आला और दूसरा था उदल। और इन दोनों का क्या योगदान है वो आपको बताएंगे भाई। एक बार पृथ्वीराज चौहान के सेनापति वो दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली के रास्ते यहां से आ रहे थे वापस कहां? अजमेर। तब महोबा के शासक परमदेव संदेल ने उन सैनिकों को रोका और उनको मार दिया। और इस बात का मालूम पड़ा जिसको पृथ्वीराज चौहान को। और ये सीधा गया परमदेव संदेल से युद्ध करने के लिए। लेकिन उनसे पहले क्या हुआ? परमदेव संदेल के सेनापति आला और उदल ये दोनों भाई थे। उन दोनों भाइयों के पास में बहुत अच्छे घोड़े थे जो इन दोनों के पिताजी ने इनको घोड़े दिए थे। बहुत अच्छे घोड़े थे। तो परमदेव संदेल ने इन दोनों से कहा कि आप घोड़े हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं और आपके घोड़े मुझे दीजिए, मुझे चाहिए। तो इन दोनों ने मना कर दिया कि मैं घोड़ा नहीं दूंगा। तो परमदेव संदेल ने इन दोनों को निकाल दिया और ये दोनों आगे सीधे कनौज। और कनौज का शासक उस समय था जयसन गहडवा। कनौज का शासक कौन था? जयसन गहडवा। कनौज कहां पड़ता है? यूपी में। ये दोनों इधर आ गए और इधर पृथ्वीराज चौहान आया। तो परमदेव संदेल ने मालूम हुआ कि युद्ध होने वाला है, लेकिन हमारे पास सेनापति दो वीर योद्धा सेनापति थे वो भी वहां कनौज ले गए। अब इनको वापस पत्र भेजा बुलाने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो परमदेव संदेल सीधे कहा गए थे आला उदल और आला उदल जो दोनों की मां थी मां के पास गए। राजा जी परमदेव संदेल इन दोनों के पास में गए, मतलब मां के पास में गए कि माता जी मुझसे गलती हो गई है, आला उदल को वापस बुलाइए। तो परमदेव संदेल ने मां से प्रार्थना की, किसकी? आला उदल की मां से। और मां ने आला और उदल को दोनों को वापस बुलाया। कहां? महोबा। महोबा कहां पड़ता है? यूपी में। और परमदेव संदेल के पास में। और दोनों कनौज से वापस आ गए आला और उदल। कहा कि मुझे नहीं तो घोड़ा चाहिए, घोड़की चाहिए, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए बस। तो दोनों सेनापति वापस आ गए और इन दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है जिसे महोबा का युद्ध भी बोलते हैं। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध या इसे हम तुमुल का युद्ध बोलते हैं। तुमुल का युद्ध ये कब हुआ था? 1182 के अंदर हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और परमदेव संदेल के सेनापति आला उदल के बीच में युद्ध हुआ था। और आला और उदल वीरता पूर्व लड़ते हुए मारे गए थे इस युद्ध में। और इस युद्ध में जगनी करके एक था और जगनी ने ये युद्ध देखा था। तो जगनी ने क्या कहा था कि 12 वर्ष कुकर चाहिए, 13 वर्ष या वर्ष 18 सत्य जिए, बाकी जीवन धिकार। ये इतने वीर योद्धा थे जो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, आला और उदल।
कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियाल, वर्ष 17 सत्रिय जिए, बाकी जीवन धिकार। 12 वर्ष कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियाल और वर्ष 18 सत्रिय जिए, यानी कि जो सत्रिय होता है वो हमेशा 18 वर्ष की तरह ही जीता है, बाकी जीवन धिकार। ये वर्ष ये आला उदल के लिए कहे गए थे। ये वेरी इंपोर्टेंट लाइन है। अब आता है कन्नौज। कन्नौज का शासक है जयसन गैडवाल। जयसन गैडवाल और जयसन गैडवाल की पुत्री थी, उसका नाम है संयोगिता। संयोगिता, आप देखो संयोगिता, जयसन गैडवाल और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों मौचेरे भाई थे। एक बार संयोगिता गई हुई थी दिल्ली। कहां गई हुई थी? दिल्ली। और एक बार पृथ्वीराज चौहान भी कहां गया हुआ था? दिल्ली। दोनों ही नंदयाल गए हुए थे और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया, प्रेम हो गया। तो फिर वो लेटर वगैरह दिए, बातचीत वगैरह हुई और इन बात को ध्यान रखने पड़ी हो जयसन गैडवाल ने। और जयसन गैडवाल ध्यान पड़ी हो तो आप बेटी ने कहीं कर दियो 500 बुला दियो। फूल है मस्त गुलाब का, सुगंध तो लिया करो, खत है तुम्हारी याद का, कभी जवाब तो दिया करो। ये पत्र लिखता था और जवाब नहीं दिया, इसलिए ये शायरी है। अब देखो जब ये संयोगिता को वापस लाया तो पृथ्वीराज चौहान भी वापस आएगा, ये हमें ध्यान है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जयसन गैडवाल को ध्यान पड़ा कि अब पुत्री बड़ी हो गई है और इसकी शादी करनी है, तो ये रखा स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं अपना वर सुनना। तो यहाँ पे राजा बैठे हैं और सभी राजा को बुलाए, सभी राजा को बुलाया किसने? जयसन गैडवाल ने। और यहाँ सब राजा बैठे हैं और आए, ठीक है। और यहाँ पे जो सफल वगैरह उतारते हैं ना, वहां पे गेट के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी थी। किसने? जयसन गैडवाल को, ताकि पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती हो। तो सभी राजा यहाँ आए, सभी राजा को देखा कि बैठे और कहा कि अभी आप अपना वर सुनिए। किसको कहा? संयोगिता को। तो संयोगिता माला लेकर इधर 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 होके घूमती 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 सीधी कहाँ आई थी? पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति के पास में आई और ये माला पहना दी। तो मैंने तुझको सुन लिया, तुम भी मुझे सुन, ठीक है। तो ये सुन लिया था ऐसे, ठीक है। और इस बात का ध्यान पड़ा पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान का एक घोड़ा था नाट्यरंबा, नाट्यरंबा। और ये घोड़ा लेकर सीधा यहाँ आ गया, कहाँ? जयसन गैडवाल के पास में, और संयोगिता को उठा के ले गया। मैंने तुझको सुन लिया, तू भी मुझे सुन, मैंने तुझको लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के दर्द से, ठीक है। तो ये शायरी है। अब देखो फिर ये संयोगिता को यहाँ लेके आ गया, फिर प्यार वगैरह करने लग गया था। अब देखो एक शायरी, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बस में जाता पर एक रोज तो मरने वाला ही था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरे मांग में सिंदूर बनने वाला ही था। यहाँ के दोनों प्रेम करने लगे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, और ये दुश्मनी पैदा हो गई, पहले भी दुश्मन था, दुश्मनी पैदा हो गई, पहले भी दुश्मन था, धीरे जयसन गैडवाल। फिर जयसन गैडवाल ने न्योता दिया किसको? अफगानिस्तान में एक पड़ता है गजनी। गजनी का कौन था? गोरी। गजनी का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को न्योता दिया जयसन गैडवाल ने कि आप हमारे हिंदुस्तान में पधारिए और पृथ्वीराज चौहान का खात्मा कीजिए, इसको नष्ट कीजिए, खत्म कीजिए। 1191 के अंदर सर्वप्रथम यहाँ आए। देखो प्रश्न आएगा कि जो मोहम्मद गोरी भारत में पहली बार कब पराजित हुए थे? तो 1191 ये नहीं है, तो उस समय 1178 के अंदर सर्वप्रथम गुजरात के शासक भीमदेव ने इनको हराया था। तो पहली पराजय 1178 में मोहम्मद गोरी की थी और गुजरात में ये जो भीमदेव शासक था, भीमदेव ने इनको हराया था। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो अफगानिस्तान का गजनी मोहम्मद गोरी यहाँ पे आया 1191 के अंदर। कहा? त्राइन कहां पड़ता है? करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। आप देखो एक बार यहाँ मिटा देता हूं। देखो ये करनाल कहां पड़ता है? त्राइन में। त्राइन कहां पड़ता है? हरियाणा के अंदर। अब देखो तो ये शासक यहाँ था और 1191 के अंदर आया। पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ सगा लेके आया और 1191 में बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ और उनको भगा दिया यहाँ से युद्ध करते हुए। और पृथ्वीराज चौहान की वीरता पूर्वक लड़े और विजय प्राप्त हुई पृथ्वीराज चौहान की
1191 में, और यहाँ मोहम्मद गोरी भाग गया था, सीधा वापस कहाँ आ गया था, अफगानिस्तान, गजनी। फिर 1 साल बाद में वही मैदान, वही घोड़ा, वही ताक। देखो यहाँ सीधे वापस आए 1192 के अंदर ट्राइन का द्वितीय युद्ध करने के लिए, और ट्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, पराजय। पराजय होने पर पृथ्वीराज द्वितीय को मोहम्मद गोरी अपने साथ उतार के ले गया था कहाँ, गजनी। अब देखो यहाँ गजनी ले गया। देखो पहला देखो ट्राइन के 2 युद्ध हुए थे। ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ट्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में कहाँ हुआ था, करनाल, ट्राइन, हरियाणा में हुआ था। अब 1192 के अंदर जब उठा के लेके आ गया था गजनी, गजनी का अफगानिस्तान। अब देखो जो संदबर्दई, पृथ्वीराज चौहान का मित्र था संदबर्दई का लक्ष्मण का नाम था बाली, और संदबर्दई का जन्म हुआ था पाकिस्तान, पाकिस्तान में हुआ था 83। अब देखो तो इन बात में ध्यान पड़ियो संदबर्दई ने, ठीक है। तो संदबर्दई यहाँ से सीधा आया कहाँ, गजनी, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं था, पहले देखो यहाँ पृथ्वीराज चौहान को लेके आए गजनी, और लाके फिर सीधा खड़ा था सामने मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि आग नीचे कर, तो आग नीचे हम नहीं करेंगे, राजपूत हैं। तो इन्होंने आग फोड़ दी थी, और आग फोड़ने के बाद में इनको कैद कर दिया था, जेल में डाल दिया था। लेकिन फिर मोहम्मद गोरी यहाँ पे गया, संदबर्दई गया, और इनको ध्यान पड़ा कि आग फोड़ दी गई, राजा जी को जेल में डाल दिया गया। तो संदबर्दई ने कहा कि हमारे राजा जी जो आग फोड़ी है, तो भी आपको मतलब युद्ध कर सकते हैं, वो सब बाण जो चला सकते हैं, ठीक है। तो कैसे चलाएंगे, तो ठीक है हम भी एक रिश्ता देते हैं। तो उनको बाहर बुलाया, तो राजा जी के सामने खड़ा किया। तो राजा जी कौन, मोहम्मद गोरी। तो गोरी के सामने खड़ा किया। गोरी ने कहा कि ठीक है तीर चलाओ, ठीक है। तो इन्होंने ये सब बाण बोलते, जिससे क्या कहा था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके स्वान, स्वान अब चूकना मत। तो जैसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर लगाया, और तीर मोहम्मद गोरी के गले में जाके लगा, और जिससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी, और ऐसा कहते हैं। फिर बाद में सैनिकों ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को भी मार दो, ठीक है। तो दोनों ने कहा कि हम दुश्मनों के हाथों से मरने अच्छा है कि मैं मेरे दोस्त के हाथ से मरूं। तो पृथ्वीराज चौहान ने संदबर्दई को मारा, और संदबर्दई ने पृथ्वीराज चौहान को मारा। फिर ये घटना समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इनको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।